मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बच्चों, आज का सबक जो हमें पढ़ना है इसका मौजू है दोस्ती। दोस्ती का माने है साथी। इस सबक से पहले इन्हें सफ़र नंबर 33 पहले कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं। पहले हम उन अल्फाज का माने पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है फूले न समाना। फूले न समाना बहुत खुश होना, इसका मतलब है बहुत खुश होना। इस तरह दूसरा लफ्ज़ है एक जान दो कालिब। एक जान दो कालिब, इसका मतलब है एक जान दो जिस्म, यानी गहरे दोस्त। तीसरा लफ्ज़ है तफरी। तफरी का माने है हवाखोरी, सैर और खुली हवा में सैर और तफरी करना। इसी तरह है और लफ्ज़ सेहत अफ़ज़ा। सेहत अफ़ज़ा का माने है सेहत बख्श। दोस्ती, सबक का नाम है दोस्ती। अहमद और नदीम बचपन के दोस्त थे। दोनों हम जमात थे, यानी एक ही जमात में पढ़ते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के घर पास पास थे, यानी एक दूसरे के साथ साथ ही थे। उस हमसाया भी थे। इस स्कूल भी एक साथ जाते थे। पढ़ाई हो या खेल कूद, दोनों साथ साथ नज़र आते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती गई। गर्मी के दिन थे। इस स्कूल में एक्सकर्शन का प्रोग्राम बना, यानी एक्सकर्शन जाने का प्रोग्राम बना। बच्चों को जब इसकी इत्तला मिली, यानी एक्सकर्शन जाने की इत्तला मिली, तो वो खुशी से फूले न समाये, यानी वो बहुत खुश हुए। बच्चे बहुत खुश हुए। पिकनिक की तैयारियां, यानी एक्सकर्शन जाने की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हुई। लड़कों ने अपनी अलग अलग टोलियां बनाई, यानी अपनी अलग अलग जमात बनाए। अहमद और नदीम ने भी कुछ लड़कों के साथ मिलकर अपनी एक टोली बनाई, यानी एक जमात बनाई, एक ग्रुप बना ली। फिर आपस में तय हुआ कि कौन क्या क्या पकवान घर से बना कर लाए। पकवान का माने है पका हुआ खाना। दूसरे दिन सब लड़के हंसी खुशी स्कूल पहुंचे। इस स्कूल के बाहर बसें खड़ी थे। लड़के इनमें सवार हुए, यानी बसों में सवार हुए। असातिज़ा भी इनके साथ थे। बसें पहलगाम की तरफ चल पड़े। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के पास बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरी के लिए, यानी एक्सकर्शन के लिए, सैर के लिए जा रहे थे। बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हंस खेल रहे थे, एक दूसरे को लतीफ़े सुना रहे थे। लतीफ़े यानी चटकले सुना रहे थे या दिलचस्प बातें। चंद घंटों में वो पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम जो सेहत अफ़ज़ा मकाम है, पहलगाम कश्मीर का एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है। अपनी खूबसूरती और आबहवा की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। यानी पहलगाम अपनी खूबसूरती और आबहवा की वजह से ये दुनिया भर में, यानी सारी दुनिया में मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना था, लेकिन आज पहली बार वो उसे अपनी आंखों से देख रहे थे। थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जमा हुए। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली, यानी अपनी जमात के साथ खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाएं। खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ में सैर को निकले। अतराफ तरफ की जमा है, यानी सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ में सैर को निकले। कुछ लिदर नाले, यानी एक नाला है उधर जिसका नाम है लिदर नाला, कुछ लिदर नाले के किनारे की तरफ चल पड़े। कुछ बाजार की जानिब गए और कुछ लड़के जंगल की सैर को गए।
अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। इर्द गिर्द का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत और दिलकश था। इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था। दिलकश का माने है खूबसूरत, यानी दिल को अपनी तरफ मुतवज्जा करना। अहमद और नदीम एक दूसरे का हाथ थामे, यानी एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने जंगलों, घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए हैं। अचानक इन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी, यानी एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। जंगल की खामोशी में आवाज़ ने दोनों को डरा दिया, यानी जंगल की इस आवाज़ ने दोनों को डरा दिया। इतने में अहमद को थोड़ी ही फासले, यानी थोड़ी ही दूरी पर एक रीछ नजर आया। रीछ इनकी तरफ आ रहा था। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया, यानी फौरन छोड़ दिया। यानी उसके दोस्त, नदीम का दोस्त जो अहमद था, उसका नाम अहमद था, उसने उसका हाथ फौरन झटक दिया, यानी फौरन छोड़ दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया, यानी एक दरख्त पर चढ़ गया। तीसरा अहमद एक पेड़ पर चढ़ गया। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अहमद को पुकारते हुए कहा, अहमद मुझे बचा, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। अहमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा। नदीम को घबराहट में और कुछ न सूझा। वो ज़मीन पर लेट गया, यानी सो गया, आंखें बंद करके अपनी सांसें रोक ली। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दा हो। रीछ ने करीब आकर एक लम्हा के लिए उसे सूंघा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद नदीम ने अधखुली आंख से देखा कि रीछ जा चुका है। उसकी जान में जान आई, यानी वो बहुत खुश हुआ। जान में जान आज आना गो खुश होना, यानी तसली हो जाना, तसल्ली हो जाना। वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ और अहमद की तरफ देखने लगा। अहमद की बेवफाई से उसे बहुत दुख हुआ, यानी इस तरह नदीम को अहमद की बेवफाई से बहुत दुख हुआ। इससे ये तौका नहीं थी कि अहमद मुसीबत की घड़ी में उससे अकेला छोड़ देगा। अहमद ने जब देखा कि रीछ जा चुका है तो वो पेड़ से नीचे उतर आया और नदीम से कहने लगा, यानी इस तरह अपने दोस्त, यानी जिसका नाम नदीम था, उस नदीम से उससे कहने लगा, शुक्र है कि बच गई, लेकिन ये तो बताओ कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। यानी अहमद ने नदीम को बताया कि रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। नदीम मुस्कुराकर बोला, रीछ मुझसे कह रहा था कि दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। बच्चों, आज का सबक इतना ही है। इससे पहले कुछ अल्फाज हमने लिखे हैं, अल्फाज का मानी लिखा है। ये अल्फाज का मानी हम दोबारा पढ़ेंगे। फूले न समाना, बहुत खुश होना। एक जान दो कालिब, एक जान दो जिस्म, यानी गहरे दोस्त। तफरी का मतलब है हवा खुरी, यानी सैर, खुली हवा में सैर तफरी करना। सेहत अफजा, सेहत बख्श। जान में जान आना, खुश होना, तसली हो जाना। प्यारे बच्चों, आप इन अल्फाज को अपनी कागज पर लिखो और उन अल्फाज को याद करना। खुदा हाफिज़।